हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने फिर आई हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर के। आज मैं आपको कुछ बनाना नहीं बताऊंगी, बल्कि आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स दूंगी, जिससे कि आप बरसात के टाइम में, आजकल बरसात का मौसम है, कीड़े मकोड़े, घर में मक्खियाँ, ये सब बहुत निकलती रहती हैं, तो उनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, और छोटे छोटे से और होम हैक्स, जिससे कि आप अपने घर को और अपने काम को बहुत ईजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि छोटे छोटे जैसे कॉकरोच वगैरह घर में निकल आते हैं, तो कॉकरोच के लिए सिंपल है कि आप केला खाते हैं, केला लाते हैं, उसके केले के खाने के बाद उसका जो छिलका है, उसकी पील को छोटा छोटा कट कर दीजिए और उसको एक बाउल में रख लीजिए। बाउल में उसमें आप 2 चम्मच शुगर डाल दीजिए और थोड़ा सा आप अपना डिश लिक्विड, जो डिश वॉशिंग आता है, वो आप डाल दीजिए। आपका डिटर्जेंट जो है लिक्विड वाला, वो उसमें कुछ ड्रॉप्स आप उसकी डाल करके और उसको मिक्स करके रख दीजिए। जहाँ से आपके कॉकरोच आते हैं, अलमीरा में है या किचन की नाली के पास है या किचन काउंटर पे है, आप वहाँ पे उसको अलग अलग जगह आप उसको रख सकते हैं, जिससे कि कॉकरोचेस उसको खा करके मर जाते हैं और दूसरे कॉकरोचेस को भी उसको लेकर के आते हैं साथ में। तो ये एक बहुत अच्छा है। और दूसरे जैसे मक्खियाँ निकलती हैं, तो जो आप पोछा लगाते हैं, पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नींबू अगर आप डाल दें, नींबू का रस है, या आप जो नींबू इस्तेमाल करते हैं, छिलका जो बच जाता है, उसको भी आप उस पानी में डाल करके और फिर पोछा लगा सकते हैं। तो उसको पोछा लगाने से ये कि मक्खियाँ वक्खियाँ जो आती हैं वो सब हट जाती हैं, और आपका किचन का आप स्लैब भी उससे साफ कर सकते हैं। और जहाँ अगर ग्रीस लगी हुई है, कुछ ऑयल के स्टेन्स हैं आपके किचन काउंटर पे, तो आप थोड़े से सोडे में विनेगर और थोड़ा सा आप अपना लिक्विड, कोई भी डिश वॉश है या डिटर्जेंट है, आप कुछ भी डाल करके उसमें और उससे साफ कर देंगे, तो आपका जो पूरी ग्रीस लगी हुई है वो सारी साफ हो जाती है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। नल के लिए भी ऐसे ही आप थोड़ा सा टूथपेस्ट में पानी मिक्स करके और थोड़ा सा सोडा डाल करके उससे आप नल को साफ करेंगे, तो आपके सारे नल बाथरूम के और आपके किचन के वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं उससे। और अगर आप जैसे घर में आप कपड़े हैं, आपको कपड़े के धो रहे हैं, कपड़ों में भी ऐसा होता है बरसात के टाइम में वो अच्छे से अगर सूख नहीं पाते हैं, तो थोड़ी सी स्मेल आती है, और बारिश का टाइम है, तो फिर आपको उन सब चीज़ों को थोड़ा अच्छे से संभाल के रखना पड़ता है कपड़ों को। अब बारिश आती है तो कपड़ों को उठा के हम कई बार घर के अंदर डाल देते हैं, तो घर में से भी एक स्मेल आने लग जाती है सीलन की। तो इन सबको दूर करने के लिए, और कपड़ों में भी आप जब रिंस कर रहे हैं, जो मशीन में भी आप वॉश कर रहे हैं ऐसे, तो उसमें आप थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं। और इसके बाद आप इसको अगर थोड़ी देर, अगर किसी कपड़े में ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा, विनेगर और थोड़ा सा नींबू का रस भी उसमें डाल करके सोक कर दीजिए, तो उस पर्टिकुलर कपड़े से आपका स्मेल जो है वो निकल जाएगी। कई बार हमारे टॉवल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, उसमें स्टेन से लग जाते हैं, या पिलो है, पिलो में हम कवर तो उतार के धोते रहते हैं, लेकिन कई बार पिलो में भी हमारा तेल का है, डाई का है, पसीने का है, वो दाग कई बार लग जाते हैं और उसमें से स्मेल भी आती है कई बार, अगर हम धूप में उसको नहीं दिखा पाते हैं तो उसके लिए भी आप उसको ये खाने वाला जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा और विनेगर से, और थोड़ा सा उसमें भी आप टूथपेस्ट डालिए और उससे आप उसको निचोड़ के कपड़े को और आप पिलो को अच्छे से साफ कर दीजिए, और उसके बाद आप उसको थोड़ा धूप दिखा दीजिए। अगर धूप नहीं है तो आप फैन में उसको खुला करके रखिए ताकि वो सूख जाए, तो वो फिर अच्छे से आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर कपड़े, कई बार हम कोई नए कपड़े लाते हैं, जैसे ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है या मैजेंटा कलर है, ये कलर्स ज्यादातर हमारे कपड़े धोते समय निकलते हैं, तो हम उसको मशीन में नहीं डालते, फिर हमें उसको हाथ से धोना पड़ता है। तो आप उसको जब फर्स्ट टाइम धोएं, तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, पानी में डाल के उस कपड़े को थोड़ा भिगा दें। अगर आपके पास बियर है तो आप थोड़ी सी उसमें बियर भी डाल दें, तो और उसके बाद उसको ओवरनाइट सोक कर दें, फिर इसके बाद आप उसको धो के डालेंगे। तो अगर ओवरनाइट नहीं भी है तो भी आप थोड़ा उसको जितनी देर आप कर सकते हैं सोक, आधा 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, थोड़ी देर उसमें सोक रहेगा, तो वो फिर उसके बाद आप जब नेक्स्ट टाइम धोएंगे तो उसका कलर नहीं निकलेगा। और अगर बाई चांस किसी कपड़े पे कलर लग जाता है, तब भी आपको वही करना है कि आप थोड़ा सा पेस्ट और सॉल्ट लेकर के उस जगह पर लगाइए, थोड़ा सा आप उसमें बेकिंग सोडा डाल दीजिए और उसको ओवरनाइट के लिए सोक कर दीजिए। उसको आपको ओवरनाइट सोक करना पड़ेगा। उसके बाद मॉर्निंग में उसको निकाल के आप थोड़ा सा
रगड़ेंगे तो उससे ही उस कलर जो है वो निकल जाएगा। और फिर उसके बाद आप उसको रिंस करके सूखने के लिए डाल सकते हैं। छोटे छोटे से ये होम हैक्स हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं। और अगर जैसे आप कोई आप ये चाहते हैं कि आपका कोई डिश वॉश बनाना चाहते हैं, तो आप ऑरेंज खाते हैं, उसके छिलके जो है उसको छील करके उसको भी छोटा छोटा कट करके आप एक जार में रख दीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और उसको फ्रिज में आप रख दीजिए। 1 हफ्ते के लिए आप उसको फ्रिज में रहने दीजिए। 1 हफ्ते के बाद आप जब उसको यूज करेंगे तो वो आपका एक अच्छा सा डिश वॉशिंग लिक्विड सोप बन जाएगा और उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी आती है और वो यूज करने में भी बहुत अच्छा रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, या जो लोग ऑफिस जाते हैं या जिनका ऐसा काम होता है जिनको मेकअप ज्यादा लगाना पड़ता है अपने काम के लिए, उसके बाद रात में मेकअप उतार के ही सोना चाहिए। तो उसको उतारने के लिए आप बहुत सारे महंगे चीजें यूज करते हैं। तो उसकी जगह आप अगर कच्चा दूध आपके पास है तो आप कच्चा दूध में कॉटन डिप करके और उससे अपने फेस को क्लीन करिए तो आपका मेकअप भी इजिली उतर जाता है और जो आपका स्किन है वो भी ड्राई नहीं होती है, काफी स्मूथ सी और सॉफ्ट सी स्किन आपकी रहती है। तो इसको करने से, और जैसे अभी सर्दी जुकाम बारिश का टाइम है, बच्चे भीग जाते हैं तो उनको सर्दी हो गई, जुकाम है, कफ कोल्ड हो रहा है, उनको खांसी आ रही है, तो खांसी के लिए आप थोड़े से अदरक को ग्रेट करके उसमें शहद मिला करके बच्चों को दे सकते हैं, खुद भी ले सकते हैं। इस टाइम पे, बारिश के टाइम पे हमें थोड़ा काढ़ा वगैरह बना करके पीना चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमें सर्दी लगने से बचाता है। काढ़ा तो हमने कोविड के टाइम पे बहुत सारे बनाए थे, सभी लोग जानते हैं। अब फिर से आपको बताती हूँ कि जैसे उसमें थोड़ा सा तुलसी है, काली मिर्च है, लौंग है, थोड़ा सा अगर आपको कफ का लग रहा है तो थोड़ा आप उसमें अजवाइन डाल दीजिए और हल्दी, आपको कच्ची हल्दी है थोड़ी सी कच्ची हल्दी ग्रेट कर दीजिए, नहीं तो आप दूसरी हल्दी पाउडर भी उसमें डाल सकते हैं। उसको डाल करके उबाल लीजिए और फिर पिलाइए। अगर बच्चे को बुखार है तो आप उसमें गिलोय की पत्तियां भी अगर आपके पास है तो वो डाल सकते हैं। ये सब पीने से थोड़ा सा आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और आपको और बच्चों को भी थोड़ा, बाहर जो खेलते हैं बच्चे तो मानते नहीं है, वो पानी में खेलने के लिए चले जाते हैं या उनको जरा सा भी मौका मिला, छोटे बच्चे होते हैं वो बाथरूम में जाके पानी से खेलने लग जाते हैं, तो थोड़ा उनके साथ ये उपाय करे जाए तो उससे काफी आराम मिलता है। हमें उन्हें एलोपैथिक या आयुर्वेदिक या और बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो उनके लिए हार्ड होती है वो देने की जरूरत नहीं है। और ये छोटे छोटे घरेलू उपाय से ही वो ठीक हो सकते हैं। अगर बच्चों को ज्यादा कफ हो रहा है, खांसी आ रही है, तो आप थोड़े से तेल में अजवाइन डाल करके गर्म करके उनके चेस्ट पे मालिश कर सकते हैं, उससे भी कफ निकल जाता है। इवन बड़ों के लिए भी अगर आपको कफ लग रहा है तो आप पानी में थोड़ी सी अजवाइन डाल करके उसके स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं, उससे भी क्या कहते हैं कफ में काफी आराम मिलता है। या अगर आप वो अजवाइन नहीं डालते हैं तो आप जिंजर को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, या जिंजर पाउडर आपके पास है, सूंठ जिसको बोलते हैं, तो आप वो भी डाल के उसकी भी स्टीम ले सकते हैं। उसकी स्टीम लेने से भी आपका कफ निकल जाता है और आपको काफी रिलीफ मिलता है। छोटे छोटे से उपाय हैं जिसको कि हम अपना करके अपने को हेल्दी रख सकते हैं और साथ साथ बारिश को भी एंजॉय कर सकते हैं। बारिश में हर एक का बैठ करके पकौड़े खाने का, चाय पीने का मन करता है, लेकिन लेडीज घर के काम में लगी रहती हैं तो वो उसको एंजॉय नहीं कर पाती हैं। तो आप अपने काम को थोड़ा सा इजी बनाइए, छोटे छोटे से होम हैक्स अपनाइए जिनसे कि आपको जल्दी जल्दी ये सब बहुत ज्यादा परेशानी ना हो घर के काम करने में और आप जल्दी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और, अगर आपकी दालें और जो आपकी ज्यादा रखी हुई है घर में, उसमें भी आप थोड़ा सा ऑयल लगा करके रख दीजिए तो वो दालें भी नहीं खराब होंगी बरसात में और आपके काफी टाइम तक चल जाएंगी। आई होप आपको मेरी छोटी छोटी सी ट्रिक्स पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल सृजन बाई नीलू को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि मैं आपसे फिर मिलती रहूं। आपके इसी मोटिवेशन और प्यार से ही मुझे हौसला मिलता है कि अगर आप इसको लाइक करते हैं, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम उसके लिए कंटेंट देखते हैं, उसको यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों को ट्राई करते हैं, फिर आपके पास लेके आते हैं। आई होप आप हमारी मेहनत को सराहेंगे और हमें ऐसे अपना प्यार देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।